नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आश्चर्यजनक किंतु सत्य। इस पर हम बाबा नीम करौली महाराज की अनंत अमृत गाथाएं आपको सुनाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कहानियां सुनने को मिलती रहे। आज हम आपको युधिष्ठिर सिंह की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें कोबरा, नाग, जिसे हम लोग फिटारा, सांप आदि तमाम नामों से जानते हैं। जो सबसे खतरनाक होता है, उसने जब युधिष्ठिर सिंह को डस लिया, उसके बाद भी बाबा ने उनसे पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलवाई और वो देखते देखते क्या हो गया, ये आपको कहानी में आगे सुनने को मिलेगा। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि बाबा महाराज जी के भगत ओमकार सिंह के पुत्र युधिष्ठिर सिंह के साथ बाबा महाराज उन्हीं की गाड़ी में भूमियाधार आए थे। रात्रि शयन के बाद सुबह अंधेरे में युधिष्ठिर और उमादत्त शुक्ल मंदिर से बाहर आ गए और अंधेरे में ही शौचाद से निपटकर कुछ दूर पर एक पहाड़ी नाले के पास युधिष्ठिर ने शौच के बाद एक चट्टान पर अपना कोट रख दिया था, जिसे उठाने लगे। उठाने के दौरान ही उस कोट के नीचे कोबरा नाग बैठा हुआ था, जिसने युधिष्ठिर को डस लिया। युधिष्ठिर चिल्लाते हुए मंदिर की तरफ भागे। उन्होंने कहा, सांप ने काट लिया, मुझे सांप ने काट लिया। अब आधे मार्ग में ही युधिष्ठिर अचेत हो गए, क्योंकि कोबरा नाग का जहर आप जानते ही हैं कि कुछ सेकंड में ही पूरे शरीर में फैल जाता है, और ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। कुछ ही देर बाद उनका सारा शरीर काला पड़ गया। उन्हें अन्य लोग मंदिर के पास ले आए। वे सब प्रकार से मृत हो चुके थे, क्योंकि आपने डॉक्टरों को कहते हुए सुना होगा कि ये फिजिकली डेड हो चुके हैं, मेंटली डेड हो चुके हैं, इनका ये नहीं काम कर रहा। लेकिन युधिष्ठिर सिंह सभी तरीके से डेड हो चुके थे, यूँ कहें तो मर चुके थे। उधर बाबा जी चिल्लाते रहे, युधिष्ठिर मर गया है, इसके बाप को खबर भेज दो। कुछ देर बाद उन्होंने ब्रह्मचारी बाबा को डांट लगाई, देखते क्या हो, इसे तेज चाय पिलाओ। बाबा ठेठ अंदाज में ही बोलते थे, तो उन्होंने कहा, इसे चाय पिलाओ। अब किसी मृत आदमी को कैसे चाय पिलाई जा सकती है? ऐसे में सब अचंभित रह गए। चाय तो आ गई, लेकिन पिलाए कौन, और मृत शरीर पिए कैसे? अब बाबा ने स्वयं इसका जिम्मा संभाला और बाबा ने उठकर अपने हाथों से युधिष्ठिर सिंह को उठाया और बैठा दिया। बिठाने के बाद चाय पिला दी। उसके बाद अचेता अवस्था से बाहर आ गए युधिष्ठिर सिंह। बाबा ने कहा, आज्ञा दी, उठो, चलो, गाड़ी में बैठो, गाड़ी चलाओ, हमें रानीखेत ले जाओ। सभी देखकर अचंभित हो गए कि जो व्यक्ति मर चुका था वो उठकर खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद वह गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाने जा रहा है। बाबा जी स्वयं भी आकर गाड़ी में युधिष्ठिर के बगल बैठ गए। युधिष्ठिर सिंह गाड़ी चलाने लगे। भवाली पार हो गई। उधर बाबा जी और तेज कहते रहे, तथा जब भी युधिष्ठिर विष के नशे में झूमने या सोने लगते, बाबा महाराज उनके पाँव में ठोकर देते, उन्हें सचेत कर देते और डांट लगाते, सोता क्यों है? कैंची भी निकल गई, गर्म पानी, खैर ना, आज पार हो गए। इसी प्रकार फिर पुल पार हो गया। रानीखेत रोड पर गाड़ी दौड़े चली जा रही थी। पहाड़ी रास्तों में एक कोबरा नाग के डसे हुए व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाने की परिकल्पना आप स्वयं अपने मन में कीजिए कि किस तरह गाड़ी चल रही होगी, और बाबा महाराज बगल में बैठे रहे। रानीखेत पहुंचकर बाबा महाराज ने उसे हुक्म दिया, चलो, वापस चलो। लौटते ही कुछ देर में कैंची धाम पर रुक गए। बाबा जी उतरकर अन्यत्र चले गए। तब तक युधिष्ठिर सचेत हो चुके थे। उनकी मानसिक स्थिति लौट चुकी थी। शरीर भी ठीक हो रहा था। उन्हें भूख भी लग गई थी। युधिष्ठिर ने देखा कि गाड़ी में पिछली सीट पर ढेर सारे सेब पड़े हैं। युधिष्ठिर सिंह ने उस
सेब को उठाया और खाना शुरू कर दिया। 1, 2, 3, 4 यूं करके पेट भर सेब खाया। बाबा महाराज तो अन्यत्र चले ही गए थे। ऐसे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन तब तक युधिष्ठिर संघ पूर्णतया पूर्ण चेतना में लौट आए और ठीक हो गए। यूँ कहें तो विष का पूरा इलाज हो चुका था। बाबा की दौड़ती कार में ही पूरा इलाज हो गया। एक सर्पदंश से मृत हुए व्यक्ति द्वारा पहाड़ी सड़कों पर उतार चढ़ाव मेड़ों में गाड़ी चलाए जाने की कल्पना आप श्रोतागण स्वयं कर सकते हैं। कोई कैसे चला सकता है, लेकिन बाबा महाराज की कृपा थी